नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज बिजनेस पर और मैं हूं आपके साथ दीक्षा राठौर। आइए नजर डालते हैं आज की टॉप 10 खबरों की ओर। सोने के दामों में लगातार उतार चढ़ाव जारी है। शुक्रवार 26 अप्रैल को एक बार फिर सोने और चांदी के दामों में तेजी आई है। दरअसल अमेरिका में अनुमान से बेहद खराब आंकड़े आने के बाद बॉन्ड यील्ड में तेजी बढ़ोतरी दर्ज की गई है और इस बीच ग्लोबल बाजारों में गोल्ड के दाम बढ़ गए हैं। भारतीय बाजारों में भी गोल्ड और सिल्वर की ओपनिंग तेजी के साथ हुई है और मेटल हरे निशान पर कारोबार कर रहे थे। भारतीय बाजार यानी एमसीएक्स में सोना जहां 166 रुपए की तेजी लेकर 71,380 रुपए प्रति 10 ग्राम के रेट पर चल रहा है, वहीं चांदी भी 376 रुपए की बढ़त लेकर 81,060 रुपए प्रति किलोग्राम पर कारोबार कर रही है। देश के 13 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 88 लोकसभा सीटों पर आज दूसरे चरण का मतदान हो रहा है। इसके साथ साथ बाहरी मणिपुर लोकसभा क्षेत्र के बचे हुए इलाकों में भी मतदान किया जा रहा है। 18वीं लोकसभा चुनाव में आज होने वाले दूसरे फेज के मतदान के लिए 14 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 88 सीटों पर निर्वाचन आयोग पूरी तरह तैयार है। आज केरल में सभी 20 सीटों, कर्नाटक में 14, राजस्थान में 13, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में 8, मध्य प्रदेश में 6, असम और बिहार में 5, पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़ में 3, त्रिपुरा की 1 और जम्मू कश्मीर की दोनों लोकसभा सीटों पर मतदान हो रहा है। इसके लिए सुरक्षा और बाकी इंतजाम चाक चौबंद किए गए हैं। कुल 16 करोड़ मतदाताओं के लिए 1,67,000 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। बता दें कि पहले चरण में 102 सीटों पर 19 अप्रैल को वोटिंग हुई थी। 7वें और अंतिम चरण में 1 जून को वोटिंग होनी है। लोकसभा चुनाव के नतीजे 4 जून को मतगणना के बाद आएंगे। लग्जरी कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी BMW ने आज इंडियन मार्केट में एक और नई कार को लॉन्च कर दिया है। कंपनी ने ऑल इलेक्ट्रिक सेडान कार BMW i5 M60 X-Drive को भारतीय बाजार में पेश कर दिया है। ये कार कंपनी के M परफॉर्मेंस मॉडल पर बेस्ड है। हालांकि ये कार कंप्लीट बिल्ट अप यूनिट के साथ आएगी। कंपनी ने कार को कई सारे कलर ऑप्शंस के साथ पेश किया है। ये पूरी तरह से इलेक्ट्रिक कार है, इसलिए कंपनी ने रेंज का काफी ध्यान रखा है। ये कार सिंगल चार्ज पर 500 से ज्यादा किलोमीटर की रेंज पकड़ लेती है। ये इलेक्ट्रिक लग्जरी सेडान 0 से 100 की रफ्तार पकड़ने में मात्र 3.8 सेकंड का समय लगाती है। वहीं इसकी टॉप स्पीड 230 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसके अलावा ये कार 601 bhp की मैक्सिमम पावर और 795 Nm का मैक्सिमम टॉर्क जनरेट करती है। इसमें 83.9 किलोवाट आवर का बैटरी पैक लगा हुआ है। कंपनी ने इस कार को 1.19 करोड़ रुपए की शुरुआती एक्स शोरूम कीमत के साथ पेश किया है। गर्मी के आते ही लोग एयर कूलर से लेकर एयर कंडीशनर तक खरीदने की प्लानिंग करने लगते हैं। ऐसे में क्या हो अगर आपको 10 मिनट में ही कूलर की डिलीवरी मिल जाए। जी हां, ब्लिंकिट ने ये सर्विस शुरू की है। कंपनी 10 मिनट में कई एरियाज में एयर कूलर पहुंचा रही है। इसके लिए ब्लिंकिट ने सिम्फनी के साथ पार्टनरशिप की है। इस पार्टनरशिप के तहत कंपनी 10 मिनट में सिम्फनी के कूलर कंज्यूमर्स को डिलीवर करेगी। सिम्फनी को हम अच्छी क्वालिटी के एयर कूलर बनाने के लिए जानते हैं। वहीं हाल ही में कंपनी ने सोनी PS5 स्लिम को लेकर पार्टनरशिप की थी। इसके तहत कंपनी कुछ चुनिंदा शहरों में 10 मिनट में इन PS5 लाइट डिलीवर कर रही है। भले ही कंपनी 10 मिनट में डिलीवरी का दावा करती हो, लेकिन कई बार देखा गया है कि इन्हें प्रोडक्ट्स को डिलीवरी करने में थोड़ा ज्यादा वक्त लगता है। रही बात कूलर की, तो सिम्फनी के एयर कूलर सभी रीजन में बिक्री के लिए ब्लिंकिट पर उपलब्ध नहीं है। कंपनी ने इस सर्विस को चुनिंदा शहरों में जारी किया है। ब्लिंकिट की यह सर्विस दिल्ली, NCR, हैदराबाद और बेंगलुरु में मिल रही है। भारतीय रिजर्व बैंक ने कोटक महिंद्रा बैंक पर बड़ी कार्यवाही करते हुए नए कस्टमर्स को ऑनलाइन जोड़ने से रोक दिया है। साथ ही क्रेडिट कार्ड जारी करने की भी अनुमति नहीं है। हालांकि पुराने कस्टमर्स के लिए कोई प्रतिबंध लागू नहीं है। कोटक महिंद्रा बैंक भारत के बड़े बैंकों में से एक है, जिसे शुरू करने वाले उदय कोटक देश के सबसे सफल अमीर बैंकर माने जाते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक की तरफ से कोटक महिंद्रा बैंक पर बड़ी कार्यवाही करने के बाद इस बैंक के शेयर भरभरा कर टूट गए हैं और गुरुवार को 10% से ज्यादा गिरकर 1663 रुपए पर पहुंच गए। पिछले 2 दिन में कोटक महिंद्रा बैंक के शेयर करीब 12% गिर चुके हैं। आज वे 1% गिरकर 1625.45 रुपए पर कारोबार कर रहे हैं। कोटक महिंद्रा बैंक के शेयरों में भारी गिरावट की वजह से फाउंडर और नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर उदय कोटक की नेटवर्थ में तगड़ा नुकसान हुआ है। ब्लूमबर्ग बिलियनरी इंडेक्स के मुताबिक उनकी नेटवर्थ में गुरुवार को 1.3 अरब डॉलर यानी कि करीब 10,328 करोड़ रुपए की कमी आई है। उनकी कुल नेटवर्थ अब 13.1 अरब डॉलर रह गई और वो दुनिया के अमीरों की लिस्ट में 155वें नंबर पर खिसक गए हैं। ICICI बैंक ने पिछले कुछ दिनों में जारी किए गए लगभग 17,000 नए क्रेडिट कार्ड गलती से डिजिटल चैनलों में गलत यूजर के लिए मैप कर दिए। यानी इस टेक्निकल ग्लिच की वजह से ICICI बैंक के आई मोबाइल ऐप के यूजर्स को दूसरे कस्टमर्स के क्रेडिट कार्ड से जुड़ी डिटेल्स दिख रही थी। इस बात की जानकारी ICICI बैंक ने खुद दी। ICICI बैंक के स्पोक पर्सन ने कहा कि इस टेक्निकल ग्लिच की वजह से किसी भी तरीके के किसी भी मिसयूज की घटना अभी तक सामने नहीं आई है। हालांकि अगर आगे किसी भी यूजर के साथ ऐसा होता है तो ICICI बैंक इस फाइनेंशियल लॉस के लिए मुआवजा देने का वादा करता है।
अडानी ग्रुप की सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी एसीसी लिमिटेड ने फाइनेंशियल ईयर 23-24 के फोर्थ क्वार्टर के रिजल्ट अनाउंस कर दिए हैं। फोर्थ क्वार्टर के दौरान कंपनी ने 5,398 करोड़ रुपए की कमाई की है। एक साल पहले यानी फाइनेंशियल ईयर 22-23 के सेम क्वार्टर में कंपनी ने 4,790 करोड़ रुपए की कमाई की थी। ईयर ऑन ईयर बेसिस में इसमें 12.59% की ग्रोथ देखी गई है। प्रीवियस क्वार्टर के मुकाबले कंपनी की कमाई जो है वो 4,918.34 करोड़ रुपए से 9.75% बढ़ी है। वहीं कंपनी ने फोर्थ क्वार्टर में 748.5 करोड़ रुपए का मुनाफा कमाया है, जबकि प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में कंपनी ने 236.57 करोड़ रुपए का मुनाफा कमाया था। इसके अलावा आपको बता दें कि एसीसी ने फोर्थ क्वार्टर के लिए अपने शेयर होल्डर्स को हर शेयर पर 7.5 रुपए का डिविडेंड देने का अनाउंसमेंट भी किया है। इंटरग्लोब एविएशन लिमिटेड ने एक एक्सचेंज फाइलिंग में बताया कि इंडिगो ने 30 एयरबस A350-900 एयरक्राफ्ट खरीदने के लिए ऑर्डर दिया है। इसके जरिए बजटेड एयरलाइन इंडिगो वाइड बॉडी एयरक्राफ्ट सेगमेंट में एंट्री कर लेगी। इन विमानों में रॉयल्स रॉयल्स के ट्रेंट XWB इंजन लगे हैं। इंडिगो को उम्मीद है कि इन वाइड बॉडी एयरक्राफ्ट की डिलीवरी 2027 में शुरू हो जाएगी। इसके जरिए इंडिगो को अपने नेटवर्क को एक्सपेंड करने में काफी मदद मिलेगी। इसके अलावा आपको बता दें कि ये एयरक्राफ्ट फ्यूल एफिशिएंट होते हैं। आज बाजार हुआ लाल निशान पर बंद। निफ्टी की बात करें तो आज निफ्टी 150 अंकों की कमजोरी के साथ 22,419 के नीचे जाके बंद हुआ, तो वहीं सेंसेक्स में भी करीबन 609 पॉइंट्स की कमजोरी देखने को मिली और आज सेंसेक्स 73,730 के लेवल पर क्लोज हुआ। आज के टॉप गेनर्स की बात करें तो टेक महिंद्रा आज का टॉप गेनर रहा, तो बजाज फाइनेंस आज का टॉप लूजर बना। वहीं बीएसई के 30 शेयर्स में से 6 शेयर्स हरे निशान पर जाके बंद हुए और बाकी के 24 शेयर लाल निशान पर बंद हुए।